दोस्तों, आप लोगों ने कुसुम योजना के बारे में सुना भी होगा और इनफैक्ट इसके बारे में इस साल के यूनियन बजट में भी अच्छा खासा जिक्र हुआ था, अच्छा खासा एलोकेशन भी हुआ था। ये जो कुसुम पॉलिसी है ये किसानों के चौतरफा विकास को ध्यान में रख के बनाई गई है, जिसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। ये तीनों कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके, बट पहले ये कुसुम योजना का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। आज की डेट में इसे पीएम कुसुम योजना के नाम पे भी जाना जाता है। पीएम मतलब कि प्रधानमंत्री, बाकी जो है वो सेम है। तो चलिए अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट ए की। कंपोनेंट ए में टोटल 10,000 मेगावाट्स, जी हाँ दोस्तों 10,000 मेगावाट्स के ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप पार्क्स की व्यवस्था की गई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उसके ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगा के जो भी बिजली जनरेट करेंगे वो आपके स्टेट डिस्कॉम लेगी। इसमें बेसिकली आप 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं और उससे जो बिजली जनरेट होगी वो आप अपने डिस्कॉम को बेच सकते हैं। डिस्कॉम मतलब कि जो आपके उधर बिजली सप्लाई कर रही है वही होती है डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जैसे आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो वहाँ पे महाडिस्कॉम है और आप किसी और स्टेट में रह रहे थे वहाँ पे भी अपने अपने डिस्कॉम्स होते हैं। अब इसमें और भी कई बारीक चीज़ें हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कि ये जो ज़मीन की जो बात की गई है वो आपके सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के अंदर हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या है कि ट्रांसमिशन लॉस और ट्रांसमिशन कॉस्ट ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। एक और बात बताने वाली है कि इसमें आरई प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। आरई प्रोजेक्ट्स मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। आपके इधर कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, आप उससे मिनिमम 500 किलोवाट या मैक्सिमम 2 मेगावाट तक का पावर जनरेट कर सकते हैं जिसे वो लेने को तैयार है। अब ये लगवा कौन सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर है कि भाई अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आपके पास क्षमता है, आपके पास ज़मीन है तो आप ये लगवा सकते हैं। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तब भी आप लगा सकते हैं। अगर आप पंचायत हैं तब भी आप लगवा सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि भाई ये करोड़ों का हिसाब किताब है, तो कई लोगों के पास होगा इतना पैसा, कई लोगों के पास नहीं भी हो सकता है, बट इसमें दोनों के लिए प्रोविज़न है। अगर आपके पास सिर्फ ज़मीन है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ज़मीन लीज़ पे दे के उससे कमा सकते हैं। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो जो लोग लीज़ पे देना चाहते हैं आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी ज़मीन लीज़ पे ले सकते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे जिसके पास ज़मीन है वो भी आ सके, जिसके पास पैसा है वो भी आ सके और जो कस्टमर है वो भी उसे खरीद सके। तो अब एक क्वेश्चन मिलता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से या कहाँ से लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पॉलिसी है कुसुम पॉलिसी, ये धीरे धीरे हर स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रही है। राजस्थान ने तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दी है, उन्होंने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी को इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब ये पॉलिसी धीरे धीरे हर स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रही है। अब इसकी जो जानकारी है कि भाई ये कौन इम्प्लीमेंट करा रहा है, कौन इसकी अथॉरिटी है, इसका इन्फॉर्मेशन या तो आप अपने स्टेट नोडल एजेंसी के ऑफिस में जाके निकाल सकते हैं या फिर आपके स्टेट डिस्कॉम के वेबसाइट पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो है एमएनआरई, जिन्होंने पॉलिसी बनाई, और आपके स्टेट के डिस्कॉम या स्टेट नोडल एजेंसी इसे इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये पूरी जानकारी या तो स्टेट नोडल एजेंसी की वेबसाइट पे मिलेगी या डिस्कॉम के वेबसाइट पे मिलेगी। कुसुम योजना के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएं। क्या है कि हमारा यही उद्देश्य है कि आपके पास हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन लाएं और आप ये सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करें जिससे सबका भला हो। इनफैक्ट आप लोगों की सहूलियत के लिए एमएनआरई की जो लिंक है या फिर जो कुछ स्टेट डिस्कॉम्स की जो लिंक्स हैं जिसको आप रेफर कर सकते हैं, वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और हाँ, चूंकि ये जो कंपोनेंट ए में सब मेगावाट लेवल की बात होती है तो इसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। इसमें कई चीज़ें देखी जाती हैं, ज़मीन कैसी हो, कनेक्टिविटी कहाँ होगी, एप्लीकेशंस कहाँ डालने हैं, अप्रूवल्स कहाँ से लेने हैं, क्या इस सिस्टम को लगाने के लिए लोन मिल जाएगा, लोन मिलेगा तो किस रेट पे लेना चाहिए, और अल्टीमेटली इसकी कीमत क्या होती है, और कीमत पता होने के बाद क्या ये सिस्टम वायबल होता है, किसे ये सिस्टम बेचा जाए, किस रेट पे बेचा जाए, और इसका पेबैक कितने दिन में निकलता है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के मैंने ये 3 डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों वीडियोस को फुर्सत में देख लिए। क्या है कि इसमें आपके 90% क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। इन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आप हमारे चैनल के ऊपर जाके इन तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, मेगावाट लेवल में बात हो रही है, तो आपको एक प्रॉपर पीपीए और कंसल्टेंट भी हायर करना पड़ेगा। बट आप अपनी तरफ से भी कुछ होमवर्क कर सकते हैं। इन वीडियोस में मैंने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया है
और उन्होंने ही मेगावाट लेवल के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो अब बढ़ते हैं अपने कंपोनेंट बी की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कंपोनेंट बी में स्टैंड अलोन सोलर पंप्स की बात की गई है। स्टैंड अलोन सोलर पंप्स मतलब कि जहाँ पे ग्रिड अवेलेबल नहीं है। तो जहाँ पे ग्रिड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे सोलर पंप्स बहुत ही आसानी से और बहुत शानदार परफॉर्मेंस देता है। इनफैक्ट ये वाला कंपोनेंट तो हाईली सब्सिडाइज्ड भी है। जी हाँ दोस्तों, हाईली सब्सिडाइज्ड। जी हाँ दोस्तों, 30-30-30+10 30% सेंटर की सब्सिडी मिलेगी, 30% स्टेट की सब्सिडी मिलेगी, 30% लोन की व्यवस्था की गई है और 10% ही आपका कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो हाईली सब्सिडाइज सिस्टम है और इसमें 3 HP, 5 HP और 7.5 HP पंप्स की व्यवस्था की गई है। और आपने भी देखा होगा कई स्टेट्स में पहले आओ पहले पाओ की बात की गई है। आपको यहाँ पे कुछ ही बातों का ध्यान रखना है कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और साथ ही में वहाँ पे ग्रिड नहीं होना चाहिए। ये है बेसिक क्राइटेरिया। और बाकी रही बात ST, SC, OBC जनरल कैटेगरी, इस हिसाब से भी प्राइसिंग आती है। अब चूंकि ये हाईली सब्सिडाइज है तो यहाँ पे लाइन भी बड़ी लगती है और इन पंप्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं अवेलेबल है। और इस सोलर पंपिंग की स्कीम का अपडेट्स या तो आपके स्टेट नोडल एजेंसी की वेबसाइट पे मिल जाएगा या डिस्कॉम की वेबसाइट पे मिल जाएगा या ऑफलाइन किसान विकास केंद्रों पे ऊपर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुसुम पॉलिसी के आखिरी कंपोनेंट का, जो कि है सी कंपोनेंट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बात की गई है वो है सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पंप्स। सोलराइजेशन मतलब कि आपके जो एग्जिस्टिंग पंप्स हैं उसको सोलर पे अपग्रेड करने की बात की गई है। ये वाला स्कीम भी बहुत ही सिंपल है और इसमें ज़्यादा आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है। ये वाली पॉलिसी जो है वो बहुत ही सिंपल है। क्या है कि अगर आपके खेत के ऊपर एग्रीकल्चर पंप्स लगे हुए हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन आपके नियरेस्ट डिस्कॉम को होगा। उनको ये मालूम होगा कि भाई इस लाइन के ऊपर कितने HP के पंप्स लगे हुए हैं और किसको किसको लगे हुए हैं। मतलब कि उनके पास पूरा डेटा है, 3 HP के पंप्स कितने हैं, 5 HP के पंप्स कितने हैं और 7.5 HP के पंप्स कितने हैं। मोटा मोटी उनके पास सारा डेटा है कि भाई उनके उधर कितने एग्रीकल्चर पंप्स हैं और उनकी कैपेसिटी क्या है। बस अब करना क्या है कि उनको सोलराइज करना है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक बात होती है कि भाई आप ये पंप्स को ऑन ग्रिड में करना चाहते हैं या ऑफ ग्रिड ही रखना चाहते हैं। ऑन ग्रिड मतलब कि आपको ही मालूम है कि ये जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं वो खेती बाड़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 120 दिन के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इरिगेशन के लिए इतने दिन ही इस्तेमाल में आते हैं, बाकी दिन वो आइडल पड़े रहते हैं। अब ये 120 दिन के अंदर और एक 30 दिन जोड़ लेते हैं बारिश और मानसून के, तो हो जाते हैं 150 दिन। 150 दिन को अगर 365 में घटा दिया है तो आपके पास एवरेज 200 दिन मिल जाते हैं। तो ये जो 200 दिन है वहाँ पे आप अपने एग्जिस्टिंग पंप्स को अपग्रेड करके सोलराइज करके जो भी बिजली जनरेट करेंगे वो आपकी डिस्कॉम आपके उधर से खरीदने के लिए राज़ी है। यही है कंपोनेंट सी का मेन क्रक्स। आप अपने एग्जिस्टिंग पंप को अपग्रेड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, पंपिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, इरिगेशन में इस्तेमाल कीजिए और जो बाकी के दिन बचे हुए हैं उसमें जो भी आप बिजली जनरेट करेंगे उसके एवरेज में आपको कुछ पैसा मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटी की बात की गई है वो है 3 HP, 5 HP और 7.5 HP। अगर आपके पंप्स इस कैपेसिटी के हैं तो आप इस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे भी सब्सिडी की बात की गई है, यहाँ पे भी ज़बरदस्त सब्सिडी है। 30-30-30-10 30% सेंटर की सब्सिडी, 30% स्टेट की सब्सिडी और 30% लोन की व्यवस्था और जो बचा 10% है वो आपको कंट्रीब्यूट करना है। अब यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे भी आपको पॉलिसी प्रोसीजर्स गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करना है। यहाँ पे भी जो अपडेट्स मिलेंगे वो या तो आपके स्टेट के डिस्कॉम की वेबसाइट पे मिलेंगे या फिर आपके स्टेट के स्टेट नोडल एजेंसी की वेबसाइट में भी मिलेंगे। सपोज़ करिए कि आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो आप वहाँ पे या तो मेडा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं या फिर महाडिस्कॉम जो कि वहाँ की डिस्कॉम है वहाँ की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। आप जिस स्टेट में रह रहे हो आपको वहाँ के डिस्कॉम या स्टेट नोडल एजेंसी की वेबसाइट पे इनका अपडेट्स मिल जाएगा। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। डिस्कॉम को मालूम है कि भाई कितने पंप्स लगे हैं, उनकी कितनी कैपेसिटी है, वो उस हिसाब से ही टेंडर निकालेंगे और टेंडर में जो क्वालिफाई होगा वो आपके उधर वो सिस्टम लगाएगा। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि डिस्कॉम को भी मालूम है कि भाई इसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती है और इस पॉलिसी का कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को भी ध्यान में रख के मैंने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो कुसुम पॉलिसी कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी के ऊपर बनाया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वीडियो आप प्लीज़ देख लीजिए फुर्सत में, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
और अगर आपके मन में तब भी कोई शंका या क्वेश्चन आता है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही में अच्छी लगी है तो इसे आप दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके किसी काम आ सके। इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ जाए, किसी का कुछ भला हो जाए, यही हमारा बेसिक उद्देश्य है। और हाँ, अगर इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे तो हमें कुछ प्रोत्साहन मिल जाएगा। इसी तरह और भी पॉलिसी, प्रोसेस और गाइडलाइंस के ऊपर इन्फॉर्मेशन, नए नए डेवलपमेंट के इन्फॉर्मेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन लेके मैं अपने यूट्यूब चैनल सोलर इज़ माई पैशन के ऊपर रेगुलरली आता रहता हूँ। इनफैक्ट मैं हर थर्सडे शाम को 6 बजे अपने ही यूट्यूब चैनल सोलर इज़ माई पैशन के ऊपर लाइव क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी रखता हूँ, जहाँ पे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का समाधान भी पा सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।